बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वेव मोशन। हम फिज़िक्स में इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर इसलिए भी कंसिडर करते हैं, पिछले पेपर्स में अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है वेव मोशन, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में और MCQs में। वेव मोशन में हम सबसे पहले देखते हैं वेव क्या है। वेव एक्चुअली में किसी भी मीडियम में पैदा करदा डिस्टर्बेंस है। कोई भी डिस्टर्बेंस जो मीडियम में पैदा हो वो वेव की शक्ल अख्तियार कर लेती है। अ वेव इज ए डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन एनी मीडियम। ये कब प्रोड्यूस होती है? जब हम खुद चाहें उसको वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन पार्टिकल्स की करवाएं तो वेव पैदा हो जाती है। वेव जो पैदा होती है उसकी 2 टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और दूसरी टाइप है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन दोनों में डिफरेंस है सिर्फ मीडियम का। ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं, लाइक रेडियो वेव्स, एक्सरेज, टेलीविजन की वेव्स, हीट की वेव्स और लाइट की वेव्स एटसेट्रा। इन सारी वेव्स को गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये बगैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती हैं। सेकेंड वन इज़ द मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, लाइक वाटर वेव्स, अब देखें पानी के अंदर आप कंकर फेंकते हैं जब, तो वहां पर डिस्टरबेंस पैदा होती है और वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं जो कि आगे को ट्रैवल करना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से हमारे पास है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को भी गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत है इन द फॉर्म ऑफ एयर। अगर हवा नहीं होगी तो साउंड वेव्स भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। यही वजह है कि खला में साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करती। तनी हुई रस्सी को अगर आप खींचें, उस पर जो वेव्स बनती हैं, एक जगह से रस्सी को फिक्स कर दें, दूसरी जगह से हाथ में पकड़ लें, आप उस रस्सी को ज़ोर से खींचेंगे तो वहाँ पर वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। रस्सी की सरफेस पे बनने वाली वेव्स इसकी एग्जाम्पल है। मीन्स के मैकेनिकल वेव्स को गुजरने के लिए हर हाल में मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इन दोनों में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है और इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। मैकेनिकल वेव्स की भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हम अपने टॉपिक में इनको सिर्फ नेम वाइज डिस्कस करेंगे, उसकी डिटेल डिस्कशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस है वेव की को डिफरेंस करना, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को, और वेव इक्वेशन को देखना कि वेव इक्वेशन क्या है। वेव इक्वेशन एक बहुत फेमस सी इक्वेशन है, वेव की डेरिवेशन है जो मोस्टली पेपर में पूछी जाती है। पिछले कुछ सालों के पेपर्स अगर हम देखें तो उसमें बड़ा रिपीटेडली ये रिपीट हो रही है पेपर्स में। वेव इक्वेशन एक्चुअली में रिलेशनशिप है वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। वेलोसिटी को v से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को f से लिखते हैं और वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं। अब इनके दरमियान आपस का जो ताल्लुक है वो वेव इक्वेशन कहलाता है। उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी किसी भी टाइम पीरियड में गुजरने वाला वो तय करदा वो डिस्टेंस है जो वेव एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है। इसका फॉर्मूला होएगा v इज इक्वल टू d/t। d इज द डिस्टेंस
किसका? जो वेव ने तय किया है, that wave covers। t क्या है? टाइम टेकन बाय द वेव, वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो टाइम लगा है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी यूनिट टाइम में गुजरने वाली वेव्स किसी फिक्स पॉइंट से, इन यूनिट टाइम नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन फिक्स पॉइंट। लैम्डा क्या है? इट इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव, कंसेक्टिव का वर्ड मैंने यूज किया है, मतलब लगातार, दो कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ का डिस्टेंस। जैसे ये हमारे पास एक वेव है, ये पॉइंट्स इसके क्रस्ट हैं और ये पॉइंट्स इसके ट्रफ हैं। दो क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ का दरमियानी फासला हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ कहलाता है। आपको इन सब चीजों की समझ होगी तभी आप वेव की डेरिवेशन कर सकेंगे। हमारी इक्वेशन जब वेव मूव करती है जिस वेलोसिटी से, वो d/v इज इक्वल टू d/t है। चूंकि ये हमारे पास वेव ट्रेवल कर रही है तो वेव ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि d बराबर है लैम्डा के तो हम d की जगह लैम्डा पुट कर सकते हैं। अब टाइम जितना वेव ने लिया है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, उसको हम टाइम पीरियड के बराबर कह देते हैं। तो स्मॉल t की जगह हम कैपिटल यूज कर सकते हैं। पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन 1, फाइनल इक्वेशन विल बी लैम्डा ओवर t। एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो हम f की वैल्यू, t की वैल्यू पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन 2। पुटिंग द 3 इन इक्वेशन 2, it will be v is equal to lambda over 1 over f, which is equal to lambda f, and final result is v is equal to lambda f. This is the final form of wave equation. wave equation की final form है v is equal to f lambda, which is most important topic from this chapter for exams, and और इसका न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में मोस्टली। यहाँ तक आज तक का हमारा टॉपिक था वेव इक्वेशन का जो ख़त्म हुआ। आपको किसी भी किस्म का कोई इसमें क्वेश्चन पूछना हो, कुछ किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहें, क्वेश्चन कुछ डिस्कस करना चाहें, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।